दोस्तों, बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म है और इस बार केंद्र में है राहुल गांधी, जो दरभंगा के अंबेडकर हॉस्टल में छात्रों से मिलने निकले। लेकिन कथित रूप से बिहार पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश। कांग्रेस ने इसे दलित छात्रों से संवाद करने की आजादी पर हमला बताया और नीतीश कुमार की सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस घटना ने दो बड़े सवालों को हवा दे दी है। पहला ये कि क्या आज भी सामाजिक न्याय के सवाल उठाना सत्ता को असहज करता है, और दूसरा, क्या जाति जनगणना सिर्फ एक आंकड़ा संग्रहण है या असल में राजनीतिक चेतना का औजार बन चुकी है। कांग्रेस ने इस घटनाक्रम को लेकर सीएम नीतीश कुमार और भाजपा की गठबंधन सरकार पर तीखा हमला बोला और पूछा कि क्या दलित छात्रों से बात करना अब अपराध हो गया है। बिहार में राजनीतिक विमर्श के केंद्र में इस समय दो बातें हैं, एक की जातीय जनगणना और दूसरा शिक्षा और आरक्षण में समान अवसरों की मांग। और राहुल गांधी ने दोनों ही मुद्दों को पूरी मजबूती से उठाया। राहुल गांधी ने अपने भाषण में साफ कह दिया कि जाति जनगणना को लेकर एक राजनीतिक टूल नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय की बुनियाद के तौर पर देखा जाना चाहिए। उनका तर्क था कि देश की 90% आबादी, जिसमें दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और आदिवासी आते हैं, शिक्षा, प्रशासन, मेडिकल, कॉर्पोरेट और न्याय व्यवस्था में हाशिए पर है, जबकि इन्हें केवल मनरेगा और राशन कार्ड की लिस्ट में देखा जाता है। उनकी मांग थी कि निजी शिक्षण संस्थानों में भी आरक्षण लागू हो और 50% की सीमा जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तय की गई थी, अब समय के साथ टूटनी चाहिए। ये मांग राजनीतिक रूप से भले ही विवादास्पद हो, लेकिन सामाजिक हकीकत के संदर्भ में बेहद प्रासंगिक है। दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर भाजपा नीति केंद्र सरकार ने हाल ही में जाति आधारित जनगणना कराने की घोषणा कर दी है, एक ऐसा कदम जो कांग्रेस और विपक्षी दलों के एजेंडे का हिस्सा रहा है। अब राहुल गांधी ने इस पर भी हमला बोला, कहा कि मोदी सरकार ने यह फैसला जनता के दबाव में लिया है, न कि अपनी इच्छा से। उन्होंने इसे भाजपा की राजनीतिक बाध्यता बताया, न कि सामाजिक संवेदनशीलता। अब सवाल उठता है, क्या ये सिर्फ चुनावी रणनीति है? देखिए, वर्तमान में बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है। एनडीए और इंडिया गठबंधन आमने सामने है और नीतीश कुमार और भाजपा का सत्ता गठबंधन है, और दूसरी ओर राजद, कांग्रेस, वाम दल और वीआईपी जैसे दल एकजुट होकर मुकाबले की तैयारी में है। अब दोनों गुटों के लिए जातीय जनगणना और आरक्षण जैसे मुद्दे सिर्फ नीति नहीं, वोट बैंक की कुंजी बन चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जातीय आंकड़ों की मांग सत्ता के पूर्ण वितरण के लिए हो रही है, या एक बार फिर सामाजिक पहचान को चुनावी मोहरा बनाने की रणनीति है। राहुल गांधी का अंबेडकर हॉस्टल जाना प्रतीकात्मक रूप से महत्वपूर्ण है। ये एक कोशिश है कि दिखाने की कि कांग्रेस अब फिर से समाज के सबसे हाशिए पर खड़े वर्गों से सीधे संवाद बनाना चाहती है। लेकिन अगर इसे रोका गया, जैसे राहुल गांधी का दावा है, तो ये सिर्फ एक प्रशासनिक मुद्दा नहीं, बल्कि उस चुप्पी का प्रतिनिधित्व करता है जो दलित छात्रों, पिछड़े छात्रों और उनके जीवन के संघर्षों को अक्सर अनदेखा करती है। बिहार सरकार को जवाब देना होगा कि क्या छात्रों से संवाद पर रोक लगाना उचित है? क्या ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ नहीं है? बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव है। एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की टक्कर वैसे तो हर चुनाव में दिखती ही है, लेकिन इस बार मुद्दा और जमीन पर खड़े सवाल कुछ अलग है। आरक्षण, जाति जनगणना और शिक्षा में भागीदारी अब सिर्फ चुनावी मुद्दे नहीं, बल्कि जन संघर्ष बनते दिख रहे हैं। लेकिन सवाल अब यह है कि क्या जातीय आंकड़ों की मांग के पीछे असल बदलाव की इच्छा है, या सिर्फ राजनीतिक गणित साधने की कोशिश? जनता अब सिर्फ भाषण नहीं चाहती, बदलाव की हकदार है, और सियासत अब नारे नहीं, नीतियों से तय होगी। खैर, इससे पहले आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं।